15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पूर्व ही देश भर में एक उल्लास का माहौल छाया हुआ है और देश भर में आतिशबाजी हो रही है। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। कारण जो है वो बहुत खास है, क्योंकि कश्मीर में जो लगी हुई धारा 370A है उसको हटाने प्रस्ताव आज राज्यसभा में पेश हुआ है। क्या है धारा 370, इसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट भगवत गौड़। भगवत जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या है ये धारा 370? धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में आज़ादी के समय से लागू है, जिसमें देश के अंदर एक देश में दो प्रकार के विधान वहाँ पर लागू किए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर स्वयं का एक अलग विधान बना हुआ है। वहाँ पर जो भारत का जो संविधान है वो लागू नहीं होता है। वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 6 साल का होता है, जबकि पूरे देश के अंदर 5 साल का कार्यकाल है। दूसरा, जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर सिर्फ विदेश से संबंधित, संचार से संबंधित और रक्षा से संबंधित जो मामले हैं उनका कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। उसके अलावा जो अन्य कानून अगर वहाँ पर बनाए जाने हैं तो उनके लिए राज्य की विधानसभा से अनुमोदन पारित करवाना आवश्यक होता है। साथ ही वहाँ पर के जो नागरिक है उनको दोहरी नागरिकता मिलती है, एक भारत की नागरिकता, एक कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की नागरिकता। तो एक देश के अंदर दो नागरिकता, एक देश के अंदर दो विधान। और साथ ही वहाँ पर जो भारत में जो बने हुए जो कानून है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं। वहाँ के कानून सेपरेट हैं। जैसे RTI एक्ट है वो पूरे देश में लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। इसी प्रकार जो भारतीय दंड संहिता है वो वहाँ पर लागू नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर रणवीर संहिता लागू होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि धारा 370 के अंदर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है और वहाँ पर उनका स्वयं का अलग झंडा है, जबकि पूरे देश में तिरंगा है। तो इस प्रकार से जब आज़ादी हुई, भारत आज़ाद हुआ था और जब जम्मू कश्मीर के राजा ने जब उसको भारत में शामिल किया था तो उस दौरान इस प्रकार का एक कानून वहाँ पर बनाया गया था और एक धारा 370 भारतीय संविधान में अलग से बनाई गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रावधान किए हुए थे। आज उसको राज्यसभा के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने हटाने को लेकर के प्रस्ताव पेश किया है। उस प्रस्ताव में पेश होने के बाद अब वो प्रस्ताव जैसे लागू हो जाएगा उसके बाद में पूरे देश में एक ही विधान, एक ही संविधान, एक ही कानून लागू होगा। जम्मू कश्मीर में भी जो भारत में विधान, कानून और संविधान बना हुआ है वही लागू होगा। वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता लेनी नहीं पड़ेगी। साथ ही 370 हटने से वहाँ पर जो 35A का जो स्पेशल प्रावधान है कि वहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकता, वो प्रावधान भी स्वतः ही समाप्त हो गया है। अब वहाँ पर भारत के अन्य राज्यों के लोग जाकर के वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों को अब कश्मीर की नागरिकता की आवश्यकता नहीं होगी, वहाँ पर अब सिर्फ भारत की नागरिकता ही लागू रहेगी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो रहता था वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी थी उनका अब क्या भविष्य है? वहाँ पर आज तक 70-80 साल से अब्दुल्ला परिवार और महबूबा जो है मुफ्ती है उनके परिवार का राज रहा है और अलगाववादियों का इतना वहाँ पर वर्चस्व रहा है कि वहाँ की जनता अपने स्वयं का निर्णय लेने में असक्षम रही है। अब 370 हटने से, 35A के हटने से वहाँ पर बाहरी जो देश के जो बाहरी नागरिक है उनका वहाँ आवागमन रहेगा, वहाँ रहना होगा। तो वहाँ पर जो ये दो परिवारों का जो राज है वो निश्चित रूप से समाप्त होगा, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को भी झटका लगेगा और जो अलगाववादियों की जो नीतियां और रीतियां हैं वो भी समाप्त होंगी और देश की जो केंद्र सरकार है उसका वहाँ डायरेक्ट इंटरफेयर रहेगा, क्योंकि इस प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश अगर वहाँ बनता है तो उपराज्यपाल की वहाँ नियुक्ति होगी। वहाँ का जो भी प्रशासन होगा, मोस्टली जो महत्वपूर्ण जो देख रेख या महत्वपूर्ण जो सार संभाल है वो केंद्र सरकार के अधीन होगी। इससे वहाँ पर ये जो क्षेत्रीय दल हैं, जो लोकल जो राजनेता हैं, इनके जो भी हित हैं उन वो डेफिनेटली ख़त्म होंगे और वहाँ की जनता को सुकून मिलेगा। ये इस धारा को हटने से एक लद्दाख को भी बिना विधानसभा का प्रदेश बना दिया। लेह लद्दाख में मोस्टली बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, तो उनको भी केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब लेह लद्दाख सेपरेट हो गया है तो वहाँ पर डेफिनेटली विकास भी होगा। वहाँ पर जो लोग बाग रह रहे हैं उनको अपना जीवन बढ़िया तरीके से, बढ़िया स्तर से जीने का भी मौका मिलेगा और वो कश्मीर और जम्मू की जो आपसी जो आतंकवादी गतिविधियाँ उनसे जो प्रभावित रहते थे वो प्रभावी स्वाभाविक रूप से ख़त्म होगा।
ये थी धारा 370 के बारे में जो लोगों में कन्फ्यूजन्स थी, किस तरीके से धारा 370 है, हटाने के और लगे रहने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, उन पर हमने चर्चा की। देश भर में इस धारा को हटाने का एक अलग ही उत्साह का माहौल है और लोगों में काफ़ी खुशी है। देश भर में चारों ओर आतिशबाजियाँ हो रही हैं, लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। नमस्कार।